Assalamu alaikum. This is Taiba Tanveer and you are watching Taiba Tanveer Chemistry Platform. Today we will discuss about introduction to chemistry. Chemistry क्या है आज मैं आपको briefly बताऊंगी. ठीक है. In chemistry we study about characteristics, structure, properties, physical and chemical changes in a matter. यानी मैटर में होने वाली फिज़िकल केमिकल चेंजेस, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर यानी किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ, किस तरह से बना हुआ है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में साइंस की जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसे केमिस्ट्री कहते हैं. इसके बाद है जनाब मैटर क्या होता है. मैटर एवरीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास. हर वो चीज़ जो जगह भी घेरे और वो वज़न भी रखती हो उसे आप मैटर कहेंगे. अपने इर्द गिर्द अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हर चीज़ मैटर की बनी होती है. आप बजाते खुद मैटर के बने हुए हैं. आपके सराउंडिंग्स में सब चीज़ें जो हैं वो मैटर की बनी होती हैं और केमिस्ट्री से रिलेवेंट होती हैं. तो मैटर का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मैटर किसे कहते हैं. सो बेसिकली केमिस्ट्री में हम मैटर ही को स्टडी करते हैं मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से. तो केमिस्ट्री सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल्स तक महदूद नहीं है. इसका ताल्लुक साइंस की दूसरी ब्रांचेस से भी है. फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स से, बायोलॉजी से, मैथ्स, मेडिसिन, जियोलॉजी व etc. ठीक है. तो केमिस्ट्री का ताल्लुक साइंस की बहुत सारी दूसरी ब्रांचेस से भी होता है. इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि वाटर क्या है, तो वाटर एक मैटर है. ठीक है. और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिल के बनता है. तो इसके कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. तो ये वाटर की एक कंपोजिशन है, ये मैटर की एक एग्जांपल है. ठीक है. अब केमिस्ट्री में हम मैटर की 4 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं. नंबर 1 कंपोजिशन ऑफ मैटर, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर. फर्स्ट वन इज़ कंपोजिशन ऑफ मैटर. कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब है नोइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर. यानी मैटर किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है उनके बारे में जानने को हम कंपोजिशन ऑफ मैटर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बॉडी पार्ट्स, आप किसी इंसान की बॉडी ऑर्गन्स से मिलके बनी होती है, ऑर्गन सेल्स से मिलके बने होते हैं, सेल्स एटम्स से मिलके बने होते हैं, जो कि केमिस्ट्री का एक बेसिक कंसेप्ट है एटम. अब ना सिर्फ लिविंग थिंग्स एटम से मिलके बनी होती है दुनिया में, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज and which tells about its physical and chemical state, which are physical and chemical properties of matter. अच्छा जी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो इंसान की 5 चीज़ों से आप महसूस कर सकें. ठीक है. 5 चीज़ों इनसे मतलब हों. फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेस्ट, smell, density, solubility and polarity. All these are physical properties of matter. And then chemical properties mean वो properties जो chemically चेंज आता है मैटर में, जो केमिकली चेंज आए उसे आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल हीट ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी, टॉक्सिसिटी एंड फ्लेमेबिलिटी, ऑल दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. देन थर्ड प्रॉपर्टी जो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, वो उसका स्ट्रक्चर है. स्टडी अबाउट द रेशो एंड वे ऑफ एटम्स ज्वाइन टू फॉर्म द मैटर. ठीक है. कितनी रेशो में एक मैटर को बनाने के लिए एटम्स आपस में ज्वाइन हुए हैं और किस तरीके से ज्वाइन हुए हैं, इसको आप स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन है तो वो किस तरह की है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है, या किस तरह से वो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, इस सब को आप स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में पढ़ते हैं. And fourth and last property of a matter which we study in chemistry is to study how the atoms or molecules react to form new compounds. यानी नए कंपाउंड बनाने के लिए जो एटम है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ
कंबाइन होते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, जिससे रिएक्शंस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के और न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलके कोई नई चीज़ बना दें तो इसे हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। और जो बनने वाली चीज़ हो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जिन चीज़ों से मिलके बनी हो उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 रिएक्शन आपके सामने शो हो रहे हैं। पहले रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। बनने वाली चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट होगी और बनाने वाली चीज़ें कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट्स होंगी। सेम सेकंड में सोडियम और क्लोरीन मिल रहे हैं और सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, कॉमन साल्ट आल्सो नोन एज टेबल साल्ट, जिसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज़ हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। तो ये सब के सब जो हैं वो इसके केमिकल रिएक्शंस के जो है एग्जांपल्स हैं। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। अगर आप, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।